अगर आसानी से कोई चीज़ मिले उस चीज़ की इतनी कदर नहीं होती है। जो मुश्किल से मिले, जिसके पीछे आप रो, वो जब मिलती है तो बड़ी खुशी होती है इंसान को। अभी समझ नहीं आ रही यहाँ से नीचे से उतरना है कि वो ऊपर से हो जाना है। रात का टाइम में भी ज़लज़ला हुआ है 2 बार। अभी एक चीज़ समझाता हूँ, ये है 12-13 केले, ये 12 और ये 12, कितना फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसका वेट भी कम है और ये ख़राब इतना जल्दी नहीं होगा, इसको ख़राब होने में बहुत टाइम लगेगा। इसको कैरी करना बहुत मुश्किल है अगर आपने कैंप में जाना हो, 4-5 दिन का हाइक करना हो। यो गाइस, सोलो कैंपिंग इन गोदर लेक डे 1। सबसे पहले मैंने करनी है पैकिंग अभी तक मेरी नहीं हुई है। पैकिंग से पहले एक और काम करना है। यो व्हाट्स अप ब्रो। से ये जो पीछे पड़ा है ये है बंग। इसको बहुत जल्दी आग लगती है, तो इस वजह से 1 2 3 4 5 6 7 बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो बाकी काम करने से पहले ये टाइम मेरा है वॉक करने का। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं वर्क कर रहा था स्टेमिना पे, तो वो तकरीबन 1 महीना मेरे से मिस हो गया क्योंकि मैं अपने गांव चला गया था और 1 महीने मैंने वॉक की है, रनिंग की है, तो मैं भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ गई हो। पहले तो मैं थोड़ा सा चलता था, मेरी सांस फूलती थी क्योंकि उसकी ये वजह थी, मुझे 3 साल एलर्जी थी। मुझे लगा बस आम एलर्जी है, सुबह जब भी उठता था छींकें वगैरह आती थी, तो उस वजह से उसने मेरे लंग्स पे इफ़ेक्ट किया। मैंने जब उसका टेस्ट कराया एलर्जी का, उसका नाम मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा लेकिन मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा। वो टेस्ट जब मैंने कराया वो तकरीबन 100 से कम होना चाहिए, लेकिन मेरा जो था 807.4 था मेरे ख़्याल से, बहुत ज़्यादा था। डॉक्टर ने कहा अगर फिर भी मेडिसिन से कंट्रोल ना हुआ तो आपको इंजेक्शन लगेगी। लेकिन डॉक्टर ने ये भी रिकमेंड किया अपना वॉक वगैरह शुरू करो, अपनी रनिंग वगैरह करो ताकि थोड़ी हेल्थ आपकी ठीक हो सके। पहले मेरा वज़न था तकरीबन 52-54 वज़न था, अभी मेरा वज़न है 68। तो अभी कोशिश ये है कि अपना स्टेमिना इम्प्रूव करूँ, अपना जो हेल्थ है थोड़ा कंट्रोल करूँ क्योंकि मेरी बीपी वगैरह बहुत हाई होती थी। अक्सर मैं वॉक यहाँ पे करता हूँ। इस पे रश वगैरह इसीलिए कम है क्योंकि आगे से ट्रेन का ट्रैक है तो रोड बंद है, इस वजह से यहाँ पे रश नहीं है। आगे से रास्ता खुला होता तो यहाँ पे बहुत रश होता। एक तो मेरी उर्दू बहुत गुलाबी है, मैं बार बार तो यूज़ करता हूँ। तो मुझे मुख्तलिफ लैंग्वेज सीखने का बड़ा शौक़ है। सबसे पहले जो मुझे पसंद है वो है इंग्लिश मुझे बहुत पसंद है। कभी कभी वीडियोज़ देखता हूँ। अगर हमें स्कूल में सिखाया जाता है कि व्हाट आर यू डूइंग, उसको तेज़ी में बोलना है व्हाट यू डूइंग। ज़ुबानें सीखने का मुझे बड़ा शौक़ है यार, मुख्तलिफ़ ज़ुबानें, पंजाबी, पर्शियन, उसके बाद स्पेनिश, लेकिन सबसे पहले इंग्लिश मुझे बहुत पसंद है। और रनिंग करते वक्त मुझे एक और मसला भी होता है, मेरी ये वाली जो हड्डी है नाक वाली, ये थोड़ी सी यूँ टेढ़ी है, तो इस वजह से जब मैं रनिंग करता हूँ नाक से सांस नहीं ले सकता, अक्सर मुंह से लेता हूँ। मुंह से ठीक नहीं है, मुंह से अगर सांस लो तो गला खुश्क हो जाता है। हालांकि उसूल ये है कि नाक से सांस लो मुंह से निकालो, लेकिन मेरी ये वाली जो नाक की हड्डी है ये थोड़ी मुड़ी हुई है, टेढ़ी है। जवानी के दिन ने अभी से बीमारियाँ शुरू हो गई है। आज रनिंग इसीलिए भी नहीं कर रहा क्योंकि मैंने जहाँ जाना है तकरीबन 3 या 4 दिन मुझे हाइक करके जाना पड़ेगा। एक दिन हाइक, फिर रात को कैंप, फिर हाइक, फिर रात को कैंप। मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि एक तो सोलो वहाँ पे जा रहा हूँ, वहाँ पे रास्ते में ग्लेशियर भी आएगा क्योंकि वहाँ पे इतना रश नहीं होता। तो देखो क्या होता है। आज है डे 1, कल इंशाल्लाह जाएंगे कालाम, फिर रात वहाँ पे स्टे होगा। उसके बाद डे 1, डे 2, डे 3 ये हमारा हाइक वगैरह होगा, हाइक एंड कैंप। यो गाइस, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। पीछे से टक्कर ना मार दे, थोड़ा आगे जाते हैं। हमारा माइंडसेट इस तरह बना हुआ है, स्पेशली हमारे पठानों का, कि जो थोड़ा सेहतमंद हो, थोड़ा सा मोटा हो, हम समझते हैं सेहतमंद है। और जो बाहर से नज़र आता है कि बड़ा सेहतमंद है, जिस तरह मैं हूँ, थोड़ी लगती है जैसे बॉडी बनी हुई है, लेकिन वो अंदर से उतना खोखला होता है, ना वो भाग सकता है, ना उसका स्टेमिना होता है। अभी मैं बाहर से कितना जैसे पता नहीं जिम करके आया हूँ, अभी क्या मस्त बॉडी है, लेकिन अंदर से उतना खोखला हूँ। मुझे 3 साल से एलर्जी थी,
मैंने इसको सीरियस नहीं लिया। जी जी हाँ, बच्चों को देख के एक बात जहन में आई है कि जब बंदा बच्चा होता है तो उसकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। एक्टिविटी जब कम होगी तो उसके बाद सेहत पे असर होगा, असरात होंगे। हालांकि यहाँ से वहाँ तक मार्केट जाना होगा, तकरीबन 10-20 कदम का रास्ता होगा। हम या गाड़ी में जाएंगे या मोटरसाइकिल पे जाएंगे। तो इस टाइम मैं हूँ पंजाब के शनकेरी में, यहाँ पे कैंपिंग के लिए कुछ उठाते हैं। अब देखो मैं क्या उठाता हूँ कैंपिंग के लिए। थोड़े नूडल्स हो गए, 3 नूडल्स, बल्कि 4 नूडल्स हो गए। और क्या है कैंपिंग के लिए जो है ये चीज़ें काम की है। अब ये जो है चना दाल मखनी, ये बना बनाया है। ये सालन तैयार है, बस इसको गरम करना है, बस खाना है। इसकी प्राइस देखते हैं, इसकी प्राइस क्या है। चना दाल मखनी 530 का, ये चना दाल 530। ये मिचल लाहौरी चने 495। उसको बस सिर्फ गरम करना है और खाना है। ये मिचल का जो है ये बना बनाया सालन होता है। वेलकम टू किचन एवरीवन। ये बन रहा है गोश्त चिकन का। और एक और चीज़ दिखाता हूँ, वो है ये है केले, जिसको मैंने डिहाइड्रेट किया है। इसको डिहाइड्रेट करते तकरीबन अराउंड 12 या 13 घंटे लगे हैं इसको डिहाइड्रेट करते हुए। और दूसरा ये है टमाटर, ये भी डिहाइड्रेट हो गई है। इसका ये फ़ायदा है कि इसको कैरी करना आसान है। एक तो कैरी करना आसान है, दूसरा इसका वज़न कम हो जाता है और ये ख़राब नहीं होता। किसी चीज़ को डिहाइड्रेट करना हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं भी अराउंड 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे। पिछली बार मैं लेके गया था डिहाइड्रेटेड चीज़ें, इस बार डिहाइड्रेटेड चीज़ बहुत कम लेके जाऊंगा। अभी एक चीज़ समझाता हूँ। ये है 12-13 केले, 12-13 बनाना, और ये है 12 केले। अब ख़ुद अंदाज़ा लगाओ, ये 12 और ये 12, कितना फ़र्क है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। इसका वेट भी कम है और ये ख़राब इतना जल्दी नहीं होगा, इसको ख़राब होने में बहुत टाइम लगेगा। और ये जो है इसको कैरी करना बहुत मुश्किल है अगर आपने कैंप में जाना हो, 4-5 दिन का हाइक करना हो। अभी रात के 5 मिनट कम 3 हो गई है और मैंने अभी तक पैकिंग नहीं की है। देखो मैं क्या लेके जा रहा हूँ। इसमें 2 ये हो गया, इसमें मिक्स फ्रूट है, ये बीन्स हो गई है विद टमेटो सॉस, ये मतलब रेडी है सारा। और एक ये हो गया चना दाल मखनी, ये मैं एक लेके जाऊंगा, ये वाला नहीं लेके जाऊंगा। मुझे लगा मेरे पास ये नहीं पड़ा हुआ, तो उस वजह से मैंने आज ये लिया। तो जब फ्रिज में देखा तो ये पड़ा हुआ था। अभी 2 हो गई है, 2 तो मैं नहीं ले जा सकता, ये साइड पे रखते हैं। ये जूस हो गया है, बाकी ये काम की चीज़ है। ये मिक्स फ्रूट है, इंजीर है, बादाम है, और ये चीज़ है बस। एक ये हो गया, ये नूडल्स हो गए। ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद है यार, ये भी मैंने उठा लिया। उसके बाद ये रस हो गया, ये पता नहीं उधर बनाऊंगा क्या नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैंने कहा चलो उठा लेते, क्या पता मूड बन जाए। हॉर्लिक्स, इसमें है ग्रोथ, स्ट्रेंथ, एनर्जी। मुझे एनर्जी के लिए चाहिए ताकि मुझे एनर्जी दे। ये मेरे बर्तन वगैरह हो गया, ये बर्तन, ये 1 लीटर का बोतल, एक ये हो गया जैकेट मेरा। तो इस तरह चीज़ें जो अभी मैंने पैकिंग नहीं की है, पहले करते हैं पैकिंग। और बस निकलेगी तकरीबन 7:30 बजे। अभी 3 बजे हुए, तो पता नहीं मैं 2 घंटे किस तरह सोऊंगा। आज शायद सोना नसीब ना हो। जिससे मैंने सारा सामान डालना है, इसमें बहुत मुश्किल होगा सामान के पूरा है। इसके बैक में है स्टील फ्रेम सपोर्ट के लिए, ये देखो ये गया हुआ है यहाँ से। लेकिन इसका ये है, इसका साइज़ छोटा है। मेरे पास एक बड़ा बैग पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें ये फ्रेम वगैरह नहीं है। जो बैग पे फ्रेम नहीं है वो उसमें नहीं है। अगर उसमें होता तो वो लेके जाता, उसमें आराम से मेरा सामान आ जाता। फ्रेम का ये फ़ायदा है कि थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल जाती है सामान कैरी करते हुए। सबसे पहले स्लीपिंग बैग जाएगा। एनर्जी मेरी बहुत डाउन है क्योंकि सोया नहीं हूँ मैं।
ये स्लीपिंग बैग को पैक करने के लिए बैग है। इसका एक फ़ीचर है, वो दिखाता हूँ कितने मज़े का फ़ीचर है। इस वजह से मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। ये है ग्लव्स स्की के लिए, ये बने ही स्की के लिए है। और क्या है इसमें, सारे मेरे गर्म कपड़े। इसका साइज़ कितना बड़ा हो गया। अभी इसका वो जो फ़ीचर की मैंने बात की वो फ़ीचर दिखाता हूँ। ओ शूट, फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा? फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा? और भी हो सकता है। ये फुल करता हूँ, ये वाला पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। बैग मेरा फुल हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। ये वाला जो चीज़ है स्लीपिंग मैट, ये ऊपर नहीं आ रहा। अब इसको मैं बंद कर रहा हूँ। ये नहीं पहुँच रहा। सामान बहुत, खाने पीने का सामान बहुत ज़्यादा हो गया। हालांकि पिछली बार भी मैं ये बैग लेके गया था, सामान मेरे पास ज़्यादा था, लेकिन उस टाइम ये चीज़ नहीं था और खाने पीने की जो चीज़ें थी वो मेरे पास सारी डिहाइड्रेटेड थी। और इस बार ये चीज़ भी है स्लीपिंग मैट, तो अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। पहले तो ये कैंप और पैराशूट नीचे लगा हुआ था, जब मैंने साथ ये लगाया तो नीचे वज़न बहुत ज़्यादा हो गया था। स्लीपिंग पैड जो है ये मैंने नीचे इधर टाइट कर लिया, अब काम बेस्ट हो गया। लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो रहती है, जिस तरह स्लीपिंग बैग है, इसका ये करना पड़ेगा, यहाँ पे यूँ लटकाना पड़ेगा। और एक ये पैकिंग तकरीबन हो गई है। अभी टाइम हुआ है 5:40। सो तो नहीं सकता, अगर सो गया फिर उठना मुश्किल है, क्योंकि 7:30 पे बस रवाना हो जाएगी। डे 1 तो अभी अपलोड करूँगा, डे 2 कालाम पहुँच के शायद अपलोड करूँ। उसके बाद मेरा हाइकिंग शुरू हो जाएगा। कालाम से आगे जाते हुए नेट नहीं होगा, फिर 4-5 दिन बाद मैं घर आके आराम सुकून से हर एक दिन की वीडियो अपलोड करूँगा। तो मैं भी अराउंड 4-5 दिन बाद मैं अपनी वीडियो फिर अपलोड करूँगा, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। तो स्टे ट्यून गाइस, बहुत मज़ा आने वाला है इस ट्रिप पे। तो वेल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये कालाम बाज़ार है, यहाँ से रास्ता जाता है यू, ये सारा रोड है, मुझे हाई करके जाना पड़ेगा यहाँ पे। ये डिसान मेडोज़ है, लेकिन डिसान मेडोज़ मैंने डायरेक्ट नहीं जाना, क्योंकि डायरेक्ट जाओगे तो बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है। यो गाइस, कैंपिंग इन गोदर लेक डे 2, पैकिंग मेरी हो गई है। अभी बस इन ड्राइव का वेट कर रहा हूँ कि इन ड्राइव आए, टर्मिनल की तरफ जाए। लेट्स गो गाइस, आई एम एक्साइटेड। कैसे है? छह बार थी मेरे को। तो रोटी खा ली, अभी बेरेन से थोड़ा आगे है। स्वाद पहुँचे थे मैंगोरा, मैंगोरा में बहुत सख्त गर्मी थी। अभी हम आए हैं बेरेन, बेरेन से थोड़ा आगे, यहाँ पे रोटी खाई है। जो मैंगोरा है उसमें वो मौसम था बहुत गर्म था, मुझे उम्मीद ही थी कितना गर्म मौसम होगा। मैंगोरा जब बस पहुंची तो मैं सोया हुआ था, सारे लोग नीचे उतर गए थे, मैं सोया हुआ था अकेले। फिर बाद में जब मैंने सर उठाया तो बंदे ने देखा है, हालांकि किसी ने मुझे नहीं देखा कि ये बंदा सोया हुआ है।
बस मेरे ख्याल से वापस निकलने वाली थी और मैं सोया हुआ था। हर एक सीट पे 3 बंदे बैठे हुए हैं। ये जो मेरी सीट है यहाँ पे भी 3 है, जो मेरे से पीछे यहाँ पे भी 3 बंदे बैठे हुए हैं, और सबसे जो पीछे है उधर भी 3 बंदे बैठे हुए हैं। लेकिन जो आगे वाली सीट है ये लेडीज़ की सीट है, यहाँ पे 4 बंदे बैठे हुए हैं। वेलकम टू कालाम बाजार। फाइनली कालाम पहुंच चुके हैं। कालाम बाजार में बड़ा रश कश लगा हुआ है आज। मौसम सही है, ठंडा है। रात को पता चलेगा मौसम किस तरह है। भाई साहब बड़ी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई है। यहाँ पे इतनी तेज़ हवा है तो ऊपर क्या होगा। ये सामने जो चोटी है इसका नाम है चोखेल सर। इस पर बर्फ़ पड़ी हुई है। इसकी हाइट है 4582 मीटर, बहुत ऊंची है। और इसके ऊपर अभी भी बर्फ़ पड़ा हुआ है। 4 महीने पहले जब मैं आया था तो ये जो पहाड़ है यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई थी। वो मेरे ख्याल से जून के जुलाई का महीना था। अभी ये वाली बर्फ़ सारी पिघल गई है। यहाँ से थोड़ा सेब उठा लेंगे। ये कालाम के सेब है, कालाम सीप जाओ ताकि थोड़ी एनर्जी है। भाई कल इतना ज़्यादा हाइक वगैरह करना है तो एनर्जी मुझे चाहिए। मैंने सिर्फ ये 3 ले लिया। किलो यहाँ पे है 250 का। ये 250 का है और वो 200 का किलो है। उस शॉप में जूते वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे जैकेट वगैरह है। और ये ग्लव्स मुझे पसंद आ गए। ये ग्लव्स गर्म होंगे, रात को सोने के लिए ठीक है। अगर हाथ ठंडे हो ज़्यादा तो उसके लिए ये ठीक है। 50 बहुत से खाना ठीक वाला ठीक लगेगा। ग्लव्स मैंने ले लिए 2 जोड़े, बड़े अच्छे लगे मुझे। गरम टमाटर कम से किलो पसवा दे 400 किलो। आई एम सो एग्जॉस्टेड, सोने लगा हूँ। स्लीपिंग बैग निकाल लिया क्योंकि बाकी ये जो होटल वगैरह के जो बिस्तर वगैरह होते हैं इसकी अजीब सी स्मेल होती है। अगर ठंड फिर भी ना रुकी उसके बाद ये वाला जो बिस्तर है ये इसके ऊपर डाल दूँगा। गुड नाइट गाइस, फिर सुबह बात होती है। बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिस्तर इतना गर्म है, उठने का दिल नहीं कर रहा। मौसम थोड़ा ठंडा है। इरादा था कि 6 बजे जाऊँ, 6 बजे नहीं जा सका। अभी टाइम हुआ है 8 बजे का। अभी नाश्ता करते और निकलते हैं, अपनी हाइकिंग शुरू करते हैं। बिस्तर गर्म है, उठने का दिल नहीं कर रहा। नाश्ता इनका मज़े का नहीं था। एक तो जो ऑमलेट था वो ऑयली था, पराठा भी ऑयली था, और जो नान था वो ठंडा था, मज़ा नहीं है। इनकी पिछली बार मैंने खाई थी तकरीबन 4 महीने पहले, मैंने मछली खाई थी। मछली मज़े की थी। बाकी चाय मैंने एक और कप मंगवा लिया, चाय मज़े की इनकी। पानी की स्पीड इस बार बहुत कम है। वो जो बीच में पत्थर पड़े हुए वो भी नज़र आ रहे हैं। पिछली बार जब मैं आया था स्पीड बहुत ज़्यादा थी पानी की। इस बार जो है स्पीड बहुत कम है। उस टाइम स्पीड ज़्यादा थी, अभी स्पीड कम है। वाओ। यो गाइस, मैं होटल दोबारा आ गया हूँ। अपनी पैकिंग करनी है और निकलना है। मैप के थ्रू बताता हूँ कि आज मैंने कहाँ से कहाँ तक जाना है। ये कालाम बाज़ार है,
यहाँ से रास्ता जाता है यू, ये सारा रोड है, मुझे हाई करके जाना पड़ेगा यहाँ पे। ये डिसाल मेडोज़ है, लेकिन डिसाल मेडोज़ मैंने डायरेक्ट नहीं जाना, क्योंकि डायरेक्ट जाओगे तो बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता है। सबसे पहले एक यहाँ पे बांडा आता है, डिसाल मेडोज़ से पहले एक बांडा आता है, वो बांडा ये है। पिछली बार मैंने यहाँ पे जो 2 रातें गुजारी थी गौर हुसैन के साथ, ये वो बांडा है। यहाँ से मैं आऊँगा और ये यहाँ पे मैं जाऊँगा। गौर हुसैन होता है कि नहीं होता, अगर गौर हुसैन हुआ, बांडा ओपन हुआ, तो मैं रात यहाँ पे गुजारूँगा, पहली रात मैं यहाँ पे गुजारूँगा। और उसके बाद अगले दिन ये जो रोड बना हुआ है, ये जीप का ट्रैक बना हुआ है, यहाँ पे जीपें जाती है, लेकिन मैंने हाई करके ऊपर की तरफ जाना है, डिसाल मेडोज़ की तरफ। गोदर लेक जो है बड़ा मुश्किल है, हर कोई नहीं जाता। अगर लोग जाते हैं तो टीम के साथ जाते हैं। वहाँ पे मौसम अनप्रिडिक्टेड होता है, कभी बादल आते हैं, कभी बर्फ़बारी होती है, कभी बारिश होती है, तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल है। और एक हवाएं चलती है। पिछली बार भी जब मैं आया था तो मैं उसके पीछे रोया था, तो मिशन हमारा पास नहीं हुआ। अभी 4 महीने बाद मैं दोबारा आया हूँ, देखो मिशन कंप्लीट होता है कि नहीं होता। तो विश में गुड लक गाइस, अपनी पैकिंग करते और निकलते। तो खैर ये थी डे 2 की वीडियो। डे 3 में भी 3 दिन बाद आया, 4 दिन बाद आया, जब भी मतलब मैं वहाँ से आ गया। अगर मैं वहाँ से आ गया तो उसके बाद अगले पार्ट्स अपलोड होंगे। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। आई लव यू सो मच गाइस यहाँ तक देखने के लिए। इंशाल्लाह अगली वीडियोस बहुत जल्द आएगी। तो वेल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रात का टाइम में भी ज़लज़ला हुआ है 2 बार, ये गिर ना जाए बस। ये कलाम बाज़ार है, यहाँ से मैंने जाना है। यहाँ से डिसाल मेडोज़ का रास्ता शुरू होता है। यहाँ पे एक बांडा है, यहाँ पे जाना है। तो आज मेरी रात यहाँ पे गुजरेगी, यहाँ पे बांडे में गुजरेगी। तो ये वाला बांडा है जहाँ पे मैंने जाना है। अगर यहाँ पे ना पहुँच सका तो इससे पीछे एक और बांडा है, वहाँ पे फिर मेरी रात होगी। सामने ये जो पहाड़ है, इन पे सारे पे बर्फ़ पड़ी हुई है। जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है पहाड़ों की, उस पर बर्फ़ पड़ी हुई है। ऑफिशियली मेरा ट्रैक शुरू हो गया है, 10-20 का टाइम हुआ है। देखो मैं कब तक पहुंचता हूँ। बहुत मुश्किल है हाइक, इस तरह सामान है फिर और मुश्किल है, और ऊपर से स्टीप चढ़ाया फिर है। मेरे बैग का वज़न होगा तकरीबन 10 kg होगा, 10 या 11। पिछली बार थोड़ा हल्का था, इस बार बहुत भारी है। बादल भी आ गई है, बारिश ना हो जाए बस। भाईजान लिफ्ट मिल गया। ये पानी का पाइप है, ये ऊपर लेके जा रहे बिछा रहे, यहाँ पे पाइप फंस गया। बैग मेरे कंधों से उतर के तो चलने का मज़ा आ रहा है। बाइक कह रहे कि गाड़ी में बैठो, मैंने कहा नहीं मैं पैदल जा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता पैदल जा रहा हूँ। और एक और मज़े की बात, बाइक कह रहे हम जाएंगे डिसाल मेडोज़ तक। यस, मतलब अगर डिसाल मेडोज़ तक ये लोग जाते हैं तो मेरे 2 दिन बच गए। मेरे गाड़ी आगे आगे, मैं पीछे पीछे। सारे पाइप इधर नीचे उतार लिए। भाई कह रहे गाड़ी आगे डिसाल मेडोज़ तक नहीं जाएगी। मैं सही खुश था कि मेरे 2 दिन बच जाएंगे, गाड़ी डिसाल मेडोज़ तक जाएगी। मैंने सही बैग गाड़ी में रखा हुआ था, वो कह रहे थे ऊपर आ जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं भाई मैं पैदल जाऊंगा, गाड़ी में आराम से बैठ जाता। अभी थोड़ी बहुत जो एनर्जी थी वो भी ख़त्म कर दी है। यहाँ पे इन्होंने लकड़ियाँ काटी हुई है, मेरे ख्याल से सूखी लकड़ियाँ यहाँ पे पड़ी हुई है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे गैस तो होता नहीं है। जो सूखी लकड़ी है ये इनको काम आती है रात को जलाने के लिए या खाना बनाने के लिए। यहाँ से जीपें जाती है, यहाँ से भी मैं जा सकता हूँ पैदल। और एक पैदल ये रास्ता बना हुआ है, ये थोड़ा शॉर्टकट है, यहाँ से यूँ जाके ऊपर यहाँ पे रोड पे दोबारा मिल जाएगा।
पहले मैं ये सोचता था कि स्टिक का क्या फ़ायदा, कोई काम ही ठीक से नहीं दे रहा, लेकिन अभी मुझे फ़ायदा पता चला है। जिस तरह मैं गिरा हूँ ना, सारा जोर मेरा स्टिकों पे आया है, मेरा मुंह नीचे नहीं लगने दिया। उधर जब गिरा हो तो ये वाला जो बूट है ये सारा गीला हो गया, ट्राउज़र यहाँ तक गीला हो गया, जो सॉक्स है वो भी गीली हो गई है। अभी उसके अंदर नमी है तो उस वजह से इस पैर को सर्दी लग रही है। पता नहीं सर पे दर्द हो रहा है, क्या वजह। भाई साहब बारिश शुरू हो गई है, हवा और बारिश। इस ठंड के मौसम में गीला होना मौत के बराबर है। एक तो पहले से इतना ठंड है और अगर गीला हो गया फिर ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये सोचो जून जुलाई में लोगों ने बांडे में अंदर आग लगाई हुई थी, हम आग सेक के सोते थे। जब सोते थे तकरीबन 3-4 रज़ाइयाँ डाल के सोते थे। तो अभी तो मौसम बहुत ठंडा हो गया, अभी क्या हाल होगा समझ नहीं आ रहा। मैं तो गोदर ले के लिए परेशान हूँ कि मेरे से होगा कि नहीं होगा। उसका ये सीन है, अगर यहाँ पे बारिश होती है डिसाल मेडोज़ में, ऊपर गोदर लेक में फिर बर्फ़ होती है। बारिश पहले तेज़ हो गई थी, जब बरसाती पहनी है तो अभी हल्की हल्की हो रही है, लेकिन खैर ठीक है, मैंने पहन ली है, बार बार रुकना नहीं पड़ेगा, एक ही बारी पहन लिया। ये रास्ते में एक बांडा मुझे मिला है कि बिल्कुल खाली है, कि ये एक वो वाला मेरे ख्याल से जानवरों वाला है। लंच का टाइम हो गया, तकरीबन 1:45 हो गई है। पहले खाना खाते ताकि थोड़ी एनर्जी आ जाए, और उसके बाद अगर टाइम हुआ तो आगे निकल जाऊंगा। वो जो बांडा आता है जिसकी मैंने बात की थी उधर जाऊंगा। अभी फ़िलहाल इधर बैठते, रेस्ट करते, खाना शाना खाते। लेट्स गो गाइस। ये मेरे काम चेक करो, मैं कैंप लगा रहा था, इसको ये डालने का एक उसूल है, इसको यू क्रॉस में डालना है। मैंने दोनों यू सीधे सीधे डाल दिए। मैं भी कहूँ ये कैंप को क्या हो गया, किस तरह कैंप आया हुआ है, वो ये सीन मैंने किया हुआ है। अब इसको निकाल के मैंने यू क्रॉस में डालना है। What is this behavior पूजा। चाइना का जो टेंट है ये भी एक मुसीबत है। एक तो इसका साइज इतना बड़ा होता है, दूसरा इसको लगाते लगाते तकरीबन आधा घंटा गुजर जाता है, और ये बिल्कुल काम का नहीं है। मैंने मजबूरन लिया है, कोई और टेंट नहीं मिल रहा था तो इस वजह से फिर मैंने यही ले लिया। मैंने कहा चलो गुजारा हो जाएगा, लेकिन फजूल टेंट है। अगर बारिश हो जाए, ये अंदर पानी आता है, इसका एक ये मसला है, और इसका लगाते हुए बड़ा मुश्किल होता है, और एक इसका साइज़ इतना बड़ा है। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा चाइना का टेंट जो मिलता है 4-5 हज़ार का। मिल जा कहीं वो मिल जा कहीं समय से परे, समय से परे मिल जा कहीं, तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। पार्टी करेंगे, किसी के भी पापा से नहीं डरेंगे। आई एम सो एग्जॉस्टेड गाइज। थोड़ा खाना खाते हैं, थोड़ी एनर्जी लाते हैं, एनर्जी बहाल करते हैं। तो थैंक्स टू दिस बांडा, अगर ये ना होता तो मेरी
खाना अपना रेडी हो गया, जिसमें है चावल और ये है नूडल्स, ये अमरूद और सेब, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, और एक ये कबाब। ये अपना खाना। बर्तन धोए और बोतल फुल भर लिया। वहाँ पे ऊपर पानी नहीं था, तो इस वजह से फिर मुझे नीचे आना पड़ा। अभी जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, उधर सामान पड़ा हुआ है। ऐसे नहीं, तकरीबन ये जो जगह है 300 मीटर दूर होगी, आई थिंक सो। लेट्स गो गाइस, लेट्स गो गेन। दोबारा नीचे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर में है यहाँ तक। मेरे पास छोटा चिमटा है, वो मैं नीचे भूल गया। नीचे उतरते हुए से आसानी थी, ऊपर जाते हुए बड़ा मुश्किल है। नीचे उतरते हुए बंदा खुद ही चल रहा था। और मैं कैंप में लेटा हुआ था, तो अचानक मेरी आंख लगी है, एकदम ब्रस 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 की आवाज़ आई है। जब मैंने देखा, बाहर कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर बाद बैठा हुआ था, फिर आवाज़ आई। फिर मैंने जब लाइट लगाई तो चूहा फिर रहा था यहाँ पे, मतलब चूहे भी है मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ। तो खैर, अभी शाम का टाइम हो गया, तकरीबन 6 बजे का टाइम है। अभी थोड़ा आराम करते हैं, सोते हैं। तो ये था डे 3। फिर डे 4 को मिलते हैं कि क्या होता है। अब पता नहीं गोदर लेक में जा पाऊँगा क्या नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि वहाँ का मौसम का बिल्कुल नहीं पता होता कि बर्फ़बारी हो जाए या तेज़ हवा चलना शुरू हो जाए, बड़ा मुश्किल है। तो देखते हैं सुबह क्या होता है। वेल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। रात का टाइम में भी ज़लज़ला हुआ है 2 बार। अभी समझ नहीं आ रही यहाँ से नीचे से उतरना है कि वो ऊपर से हो जाना है। Yo guys, camping in Godar Lake day 5. I am Shan Khan. Welcome to my YouTube channel I Solo Camp. डिसान बांडे में मैंने ऊपर रात गुजारी है। लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई थी, उससे मैंने आग लगाई है, तो मौसम बेहतर था। आज इरादा है मेरा गोदर लेक का, यहाँ से इस तरफ जाना है। सामने जो रोड है, रोड को फॉलो करके जहाँ पे रोड ख़त्म होगा, फिर पहाड़ के उस साइड पे मैंने जाना है। मैंने यहाँ पे कहीं रात गुजारी है। अभी मैंने यहाँ से यूँ जाना है और इस तरफ आना है। इस तरफ आके फिर ये आएगा गोदर लेक। गोदर लेक के बाद आएगा ये ग्लेशियर। ये गोदर हो गया और ये ग्लेशियर हो गया। ग्लेशियर के बाद जाना है इस जगह पे, इसको बोलते हैं शैतानगढ़, शैतानडंड के शैतानगढ़, यहाँ पे जाना है। आज मौसम मज़े का है, धूप निकली हुई है, बादल बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे रात को ये डर था, ऐसे नहीं अगर बादल हुए, मौसम ख़राब हुआ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर मेरा मिशन दोबारा फेल होना था। अभी मौसम बिल्कुल साफ़ है, क्लियर है। टाइम तकरीबन हुआ है 7:30 बजे का। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे बांडा बना हुआ है इनका। यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है, सिर्फ मैं ही हूँ और चंद परिंदे, वो भी बहुत कम है। कल मेरा पैर मुड़ गया था, तो अभी स्लो स्लो दर्द हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा। कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा उसको ध्यान से रखूँ, जंप ना मारूँ। वो सामने बांडा, वहाँ से यूँ नीचे उतरा, फिर यहाँ से दोबारा ऊपर आया, फिर यहाँ से यूँ होके यूँ आके इस रोड की तरफ आया। आज मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, बिल्कुल एनर्जी नहीं है जिस तरह कल थी। एक तो खाना ठीक से नहीं खाया, दूसरा डिहाइड्रेशन हो रही है। तो कोशिश ये है कि जल्दी जल्दी पहुँचूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे
रुकना नहीं है। शैतान गोड की तरफ निकल जाओ। शैतान गोड के शैतान डंड है। थोड़ा टॉप पे आया हूँ। नीचे एक कालाम बाज़ार नज़र आ रहा है और उसके सामने थोड़ा ऊपर कोई गांव है। तो यहाँ पे यू फ़ोन की सिग्नल आ गई है। अम्मी को कॉल करता हूँ, बता देता हूँ। बात होगी है, बस तसल्ली करानी थी, तसल्ली होगी। अभी चलते हैं, अपना सफ़र शुरू करते हैं। ये जो सामने ये पहाड़ है, ये वाला, ये डिसान सर है और इसके सामने ये बर्फ़ वाला पहाड़। इसके उस साइड पे गोदर लेक, द डेडलीस्ट लेक इन द पाकिस्तान। भाई साहब क्या स्टीप है। जब से आया हूँ मुझे किसी ना इंसान की आवाज़ आई है ना किसी परिंदे की आई है। परिंदे की तकरीबन 2-3 दफ़ा आई है। सिर्फ एक चीज़ की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, चैन सो की। जब से आया हूँ सुबह से शुरू होता है, रात को फिर ख़त्म होता है चैन सो की आवाज़। दरख्तों की कटिंग वगैरह हो रही है। उनके बाल बहुत बड़े हो गए दरख्तों के, तो उनकी कटिंग हो रही है। अब ये चलता रहेगा रात तक ये चलता रहेगा। वो सामने ऊशू फॉरेस्ट है, वो जो नीचे नज़र आ रहा है ऊशू फॉरेस्ट है। और वो सामने कालाम बाज़ार है। आगे बर्फ़ बहुत ज़्यादा हो गई है, इससे आगे पता नहीं क्या हाल होगा। एक बर्फ़ में चलना बड़ा मुश्किल है। अच्छा ट्रोप तक भी जीप जाती है। अगर जून जुलाई या अगस्त में आ जाओ या अक्टूबर के स्टार्टिंग में, ये बर्फ़ वगैरह नहीं होगी। उस पीक से उस साइड पे गोदर लेक नज़र आता है, तो जीपें भी जाती है ऊपर। मुझे लगा बस यहाँ तक जाती है, लेकिन वो ऊपर तक जाती है। इन दिनों में तो मुश्किल, अगर स्नो पड़ी हो तो जीपें नहीं जाती है, क्योंकि ये स्लिप करता है। फिर ये स्नो पड़ी हुई स्लिप करता है। अभी भी ये कीचड़ बना हुआ है। Oh my god. Shit. Sometimes it feels like I should know how to move the mountains, but the seasons keep on going and the rivers keep on flowing and the wind keeps on blowing and this beat it stays in motion, like my lyrics keep on flowing and this rhythm keeps on going. यहाँ पे जीप ट्रैक भी आता है ऊपर टॉप तक। अगर आसानी से कोई चीज़ मिले उस चीज़ की इतनी कदर नहीं होती है।
जो मुश्किल से मिले, जिसके पीछे आप रो, वो जब मिलती है तो बड़ी खुशी होती है इंसान को। तो इसके पीछे मैं रोया था कि मैं नहीं देख पाया। आज 4 महीने बाद फिर आया और मैं फाइनली गोदर लेक पहुंच चुका हूँ। यस, वी मेड इट ब्रो। रात को बांडे में चश्मे का पानी नहीं था, वो जो बर्फ़ पड़ी हुई थी स्नो, उसी को मैंने पिघला के फिर पानी बनाया। तो उसमें जो था छोटे छोटे कीड़े थे और छोटा मोटा गंद था। अभी यहाँ से मैंने बोतल भरा है, ये बिल्कुल साफ़ पानी है। यस, लेट्स गो। मैंने उस तरफ जाना है, यहाँ से यू उस साइड पे गोदर लेके ठंडी हवा चलना शुरू हो गया। अभी समझ नहीं आ रही यहाँ से नीचे से उतरना है कि वो ऊपर से हो जाना है। ये वो पॉइंट था जहाँ पे मैं गलत हो गया था। यहाँ पे ना बंदा ना बंदे की ज़ात जिससे मैं पूछता कि यह रास्ता ठीक है या कौन सा रास्ता है, लेकिन मैंने जल्दबाजी की। यहाँ पे मुझे ड्रोन फ्लाई करना चाहिए था ताकि मुझे अंदाज़ा हो रास्ते का। ये स्टीप बड़ा मुश्किल है, ध्यान से उतरना पड़ेगा भाई। ये रास्ता है कि नहीं है? भाई साहब कितना नीचे है।
स्लिपरी पत्थर। ये जगह इतनी ख़तरनाक नहीं थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था अगर मैं नीचे गिर गया या कुछ हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बचाने वाला कोई भी नहीं है। तो इस वजह से मैं थोड़ा नर्वस था यहाँ पे। भाई साहब, क्या भला है। उधर से चेक करता हूँ वो रास्ता किस तरह। जूते भी स्लिप है। और
बैग तो मैंने नीचे उतार लिया, मेरे नीचे उतरने का रास्ता मिल रहा नहीं है, वो बड़ा स्टीप जगह है। अब समझ नहीं आ रहा, रास्ता ये है कि ऊपर है। यहाँ पे कोई बंदा गुजरा, मैंने सीटी मारी, उसने भी सीटी मारी, अब इसके बाद पता नहीं गायब हो गया वो। मैंने कहा उससे पूछ देता कि रास्ता कौन सा है। अब मैंने बैग नीचे उतार लिया, गलती कर लिया, अब क्या करूँ मैं। बहुत स्टीप जगह है इधर, नीचे बिल्कुल स्टीप है। यहाँ से यूँ अगर आ जाओ, यहाँ से भी स्टीप है। मैं तो कहता हूँ शूज़ उतार के जाता हूँ, क्योंकि शूज़ स्लिप हो रहे तो इससे अच्छा शूज़ उतार लेता हूँ। ऐसे नहीं नीचे पैर लग गया। या अल्लाह मदद, या अल्लाह खैर, बहुत गंदी जगह है। या अल्लाह खैर, इतनी नहीं है लेकिन फिर भी। या अल्लाह, फिर नहीं करूँगा प्लीज़। मम्मी यस, या अल्लाह तेरा शुक्र, या अल्लाह बस एक और जब मारने दे अल्लाह। या अल्लाह, अल्लाह अकबर। या अल्लाह तेरा शुक्र, वरना मैं बहुत टेंशन में आ गया था कि अब मेरा क्या होगा। मुझे लगता है मैंने रास्ता गलत कर दिया। वो जो बंदे ने बताया था कि वहाँ से नीचे उतरना है, वहाँ से तो नीचे आ गया, वो समझ नहीं आ रहा। हालांकि गोदर लेक उस साइड पे है, अभी भी बहुत ज़्यादा रास्ता रहता है। 2 बजे का टाइम भी हो गया, अगर चला गया तो फिर उधर बांडा नहीं मिलेगा। अभी यहाँ पे बांडा मिल गया, इधर कोई भी नहीं है और समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, क्योंकि गोदर लेक भी रास्ता है, फिर वहाँ पे बांडा भी नहीं होगा और स्टे करने का इरादा भी इतना ख़ास नहीं है कि यहाँ पे स्टे करो। इरादा था कि गोदर लेक नज़दीक से देखो, लेकिन ना, रास्ता गलत हो गया। वो जो बंदे ने बताया था गलत रास्ता था। अभी मैं उसी रास्ते पे हूँ, लेकिन मैं वहाँ से आया था, वहाँ से तो जाना मुश्किल है, तो मैंने ड्रोन उड़ाया। ड्रोन से मैंने ये वाला रास्ता देखा है, ये वाला रास्ता निकल जाता है। बहुत थकावट हो गई है, ना नाश्ता किया ना रोटी खाई है, होंठ खुशक हो गया। बस जल्दी जल्दी पहुँचते हैं, मेरे ख्याल से लग जाएंगे 2 घंटे। शीश हु, थैंक यू सो मच ड्रोन। ये रास्ता ड्रोन ने ढूंढ के दिया कि यहाँ से भी रास्ता है, वरना फिर उधर ही से जाना पड़ता जिधर से आया था। सारा टाइम उसने ख़राब किया मेरा। भाई साहब क्या स्टीप चढ़ाई थी, बादल भी आ गए। टाइम हुआ होगा अराउंड मे भी 3 हो गए होंगे। सूरज गुरूब होता है 5:30 पे। सूरज गुरूब होने से पहले जाना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। फाइनली ऊपर पहुंच चुका हूँ, यहाँ से यूँ आया हूँ। बस यूँ जाना, यूँ इस तरफ यूँ जाना। लेट्स गो। ये अगर ड्रोन ना होता तो आज मेरी रात नीचे बांडे में होती। मैंने गुजारनी नहीं है रात, कोई तुक ही नहीं बनता रात गुजारने का इधर। गोदर लेक मैं इस साइड पे उतरा था, यहाँ से मुझे रास्ता नहीं मिला, फिर मैंने वापसी की है, यहाँ से आया और यहाँ पे रुक गया। यहाँ पे रास्ता मुझे नहीं मिल रहा था, फिर मैंने ड्रोन उड़ाया, जो ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं वो मैंने देखे, तो अभी ये स्टीप आ रहा हूँ। मैंने ये हिम्मत नहीं की कि थोड़ा पीछे जाता, ट्रैक पकड़ के वापस ऊपर चला जाता। मैं शॉर्टकट के चक्कर में ये ऊपर आ गया, बहुत मुश्किल हो गया। अभी फाइनली इधर पहुंच गया हूँ। ये टॉप पॉइंट है, यहाँ से गोदर लेक नज़र आता है। अगर वापसी में रास्ता भूल जाओ तो ये याद रखना, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये था गोदर लेक। मैंने फुल कोशिश की कि मैं इसके पास चला जाऊँ, लेकिन नहीं हो सका। एक तो मेरे से रास्ता गलत हो गया था, दूसरा अगर मैं यहाँ पे स्टे करता फिर दोबारा मैं जाता,
आगे मेरा और भी प्लान था, मैंने गोदर लेक से आगे भी जाना था, लेकिन जो राशन था राशन कम पड़ गया। बाकी अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आ गया। थकावट बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिला है। वहाँ से जब मैं उतरा तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि रास्ता किधर आगे किधर जाना है। अभी जीप वाला आने वाला है, नीचे चलते हैं बाज़ार। लेट्स गो। इसको लाजमी याद रखना है निशानी के तौर पे। यहाँ से रोड शुरू होता है, जीप ट्रैक। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं रात को कलाम आ गया था जीप में, रात का टाइम हो गया था। उसके बाद खाना खाया, उसके बाद मैं सो गया। अभी सुबह का टाइम है और बारिश शुरू हो गई है। बारिश, ओ हो। जो भी फैसला मैंने किया था ठीक था, क्योंकि जब यहाँ पे बारिश होती है वहाँ पे स्नो होती है, वहाँ पे बहुत सर्दी होगी ऊपर पहाड़ों में। तो अच्छा हुआ मैं आ गया। अभी चलते हैं जी अपना चाय पीने। नाश्ता तो नहीं करूँगा, सिर्फ चाय पीऊँगा।